इस वक्त हम ओल्ड मनाली में मौजूद हैं और यहाँ जो नाला बहता है और आगे जाकर नदी में मिलता है, उसने ओल्ड मनाली में भयंकर तबाही मचाई। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है, लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो ये मकान पूरी तरीके से बेस गायब होने से नीचे की तरफ झुक गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब सारा सामान कोने में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कैफे हुआ करता था। पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ लगभग 20 से 25 फीट या कहें 30 फीट के आसपास की वो चट्टान है, वहां उससे पानी जाकर टकराया और अब इस रास्ते को दोबारा पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग यहाँ आए हैं और सिर्फ तबाही यही नहीं हुई। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ पाए तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि पानी की लाइंस टूट गई हैं। सामने ये रिवर म्यूजिक गार्डन कैफे हुआ करता था, उसकी जमीन खिसकने की वजह से पूरा जमीन चली गई है, स्ट्रक्चर बचा है। सिर्फ इतना नहीं है, आप जरा इधर आइए। मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि अगर वो इधर आएंगे तो आपको और ज्यादा तबाही दिखाई देगी। यहाँ बड़े स्तर पर घर और होटलों में नुकसान हुआ है। पानी का वेग अभी भी इतना ज्यादा है मानो सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हो। पीछे आप देखेंगे तो वो एक होटल हुआ करता था, वो बह गया है। जो आप ये छत देख रहे हैं, ग्रीन छत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन छत एक होटल हुआ करती थी, वो होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। उसके पीछे के 3 से 4 होटल टूटे हैं और होटल ड्रीम रिवर जो लिखा गया था, उसके नीचे के पूरे हिस्से में ये तबाही हुई है। हिमाचल में व्यास नदी और दूसरी पहाड़ी नदियों में कब अचानक से पानी आ जाता है, कब ये तबाही का रूप ले लेती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीरें आपने देखी होंगी जब व्यास नदी ने मनाली और ओल्ड मनाली में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इंडिया टीवी की टीम जब पहुंची तो नदी तो शांत दिख रही थी, लेकिन तबाही छोड़ गई थी। आप आगे बढ़ते हैं तो यहां से 24 किलोमीटर दूर अटल टनल पड़ती है और 426 किलोमीटर दूर लेह पड़ता है। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से पहले तो कटा ही हुआ है, लेकिन मनाली से आप आगे बढ़ने लगते हैं तो यहां से गायब हो गया है। और यहां किस स्तर की तबाही हुई है या नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्यास नदी जो उफनती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे इस हाईवे से टकरा गई। यहां अगर आप देखेंगे तो नदी इस वक्त हाईवे से, आप वहीं रहिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो रिस्क ना लें। नदी इस हाईवे से लगभग 60 से 70 फीट नीचे बह रही है और इन चट्टानों को तोड़ते हुए, उस पिलर को या कहें कि उस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये नदी यहां इस रास्ते में घुसी और यहां की सारी जमीन को नीचे से निकाल लिया। नतीजा ये कि ये नेशनल हाईवे यहां गायब हो गया। ऐसा ही इससे 2 कदम आगे भी है और ऐसा ही 1 कदम पीछे भी है। लेकिन वहां हम पैदल आ सकते थे, लेकिन यहां इससे आगे जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। और अगर हम आपको आगे के हालात दिखाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखिए, इधर आपको ये पहाड़ पार करके उस तरफ उतरना होगा और इसी पहाड़ के पार उस तरफ नदी किनारे वो शेरे पंजाब होटल है, जिसकी बहती हुई तस्वीरें सबके मोबाइल में पहुंची। अभी ब्यास नदी जो 50 से 60 फीट नीचे बह रही है, जिस दिन बादल फटा था उस दिन वो सड़क के ऊपर तक आ गई थी और जो भी उसके सामने आया उसे वो बहा कर ले गई। रास्ते बंद हो चुके हैं। इंडिया टीवी के टीम को भी पहाड़ के मुश्किल रास्ते से जाना पड़ा।
एक भी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। जरा सोचिए, जब ब्यास नदी सड़क तक आ गई होगी उस वक्त कितना खतरनाक मंजर होगा। जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वो डरा रही हैं। रास्ते गायब हैं, रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, मकानों के नीचे की जमीन गायब है, जो मकान बचे हैं किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ओल्ड मनाली का मंजर तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नदी का स्तर इस वक्त जो है, अभी भी नदी जो इसका स्तर हमेशा रहता है उससे भी उफान पे है, लेकिन उस दिन का जो स्तर था वैसा स्तर आज तक पिछले 50 सालों में किसी भी लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। बिल्कुल रौद्र रूप था इस नदी का। ये पीछे प्रॉपर्टी है 50 मीटर दूर, वो प्रॉपर्टी आदि बह चुकी थी। जिस कमरे में सो रहे थे उसका अगले वाला कमरा बह चुका था। तो बहुत ही भयानक मंजर था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3-4 दिन से 62 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है, ग्रोसरीज नहीं है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई हेल्प नहीं पहुंची। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पूरी मार्केट थी, पूरी एक के बाद एक कैफे था, यहाँ रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट के टूटे हुए ग्लास कुछ यहाँ पड़े हैं। ये बिल बुक आपको कुछ दिखाई दे रही होगी, यानी उस कैफे की ये बिल बुक है, वो पड़ी है। वाईफाई राउटर लगा हुआ था वो है, पिलर गायब है। और जहां कैफे था अब वहां नदी है। नीचे कैफे का जो वॉलपेपर है वो नदी किनारे अभी भी पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बादल फट रहे हैं और तबाही इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल ओल्ड मनाली से ऊपर धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटा था, जिससे ब्यास नदी में अचानक से 50 से 60 फीट ऊपर तक पानी आ गया। और तबाही इसलिए भी ज्यादा मची क्योंकि ब्यास नदी ने रास्ता बदल दिया। मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में है। यहाँ पर आलू की मंडी है और जहां हम खड़े हैं ये मंडी का इलाका है। लेकिन यहाँ जहां आपको ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से नदी ने दिशा बदली और सीधे इस हाईवे पर आकर टकराई। यहां आप देखेंगे तो ये हाईवे है। इस हाईवे को तोड़ते हुए नदी आगे बढ़ी और सीधे सामने होटल है ग्रैंड कृष्णा रिजॉर्ट एंड स्पा, उसके जमीन पर टकराई। सामने पुश्ता देखिए, पुश्ता तोड़ते हुए नदी आगे उस बड़े पत्थर से टकराते हुए मुड़ गई और इस पूरे इलाके को अपने साथ साफ करती हुई चली गई। जिस इलाके में अब पत्थर डालकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, उस इलाके में 48 घंटे पहले यहां नदी बह रही थी। और ये आलू मंडी इलाका है और वहां ये स्थिति है। सोचिए, ये इतनी बड़ी पाइप आप देख पा रहे हैं, ये वाटर सप्लाई की पाइप थी। ऊपर हिमाचल टूरिज्म की बस आपको फंसी हुई दिखाई देगी। उसका निकलना अभी तय नहीं है क्योंकि होटल एंड रिजॉर्ट का रास्ता काफी आगे था, अब वो रास्ता गायब हो गया है। इलाके में इस तबाही की वजह लोग बढ़ते डेवलपमेंट और पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। तो ये यहाँ तो हाईवे है, फिर ये होटल था, तो फिर ये नदी इस तरफ कैसे आ गई? आगे कोई आरसीसी कोई नहीं है पीछे, तभी अंदर आ रहा ना पानी। अगर आरसीसी लगाई होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता यहाँ। तो पहले भी पानी आया है यहाँ? आया था, ट्रेन में भी आया था। आरसीसी कम है ना यहाँ, पूरी नहीं, आधा आरसीसी पीछे से पानी आ गया इसमें। 2023 में भी आया था। कितना नुकसान हुआ था उस वक्त? 23 में तो बीच से नदी आई थी, इस बार ये साइड से आई। अच्छा, 23 में यहाँ इस मेन बाजार से नदी आ गई थी और अब की बार कह रहे हैं कि यहाँ आगे आई है। अब जरा देखिए, ये होटल का कंपाउंड है, होटल का स्टाफ आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से होते हुए ये नदी गुजरे। मुश्किल एक नहीं है, जिधर जाएंगे मुसीबत का पहाड़ नजर आएगा। चंबा के भरमौर में मणि महेश यात्रा चल रही है, लैंडस्लाइड हुआ और यहां भी तीर्थ यात्रियों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले 4 दिनों से मोबाइल नेटवर्क बंद था, जिससे यात्रा में आए यात्रियों के घर वालों का कांटेक्ट उनके परिवार के लोगों के साथ नहीं हो रहा था, जिससे वो चिंतित हो रहे थे। रास्ते बंद हैं, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। 4 दिन से इंटरनेट बंद है, 3000 लोग फंसे हुए हैं। विडंबना यह है कि कुदरत के इस बेकाबू मूड के आगे कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। सवाल वही है कि आखिर कुदरत का मिजाज इतना गर्म क्यों है? अगर इसके पीछे की वजह बेतहाशा डेवलपमेंट है तो उससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि कुदरत ने अपने क्रोध का ट्रेलर दिखा दिया है। अगर संभले नहीं तो कुदरत के कहर की पिक्चर और भी भयावह हो सकती है।